हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे सेफिक फ्यूचर एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन रिजर्व पे, जो अभी भी चर्चा के अंदर है, क्योंकि अभी तो राजस्थान सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसके अंदर 38, 39 और 40 तीन जो हमारे नए कंजर्वेशन रिजर्व बने हैं उनके बारे में बताया है। और एक तो मोकला के अंदर बना है, और जो है अपना मोकला हो गया जैसलमेर के अंदर हो गया, और उसके बाद खेतरदी कला हो गया, वो है जोधपुर के अंदर हो गया, और जो एक मतलब बुचारा मेन यह है कोटपुतली भैरोड के अंदर है। तो ये तीन 38, 39, 40 तीन बनाए गए हैं। पहले हमारे जो कंजर्वेशन रिजर्व थे वह थे हमारे 37, और ये तीन ऐड कर दिए गए हैं। उसके बाद में अभी हमारे 40 हो गए टोटल। तो आज हम इस क्लास के अंदर यह चर्चा करने वाले हैं कि जो कंजर्वेशन रिजर्व है वह क्या होता है, क्या नहीं होता है, और जो अपने 40 है कंजर्वेशन रिजर्व उनको हम देखने वाले हैं, उनको हम याद करने वाले हैं कि उनको हम ग्रुप में बना के कंसाइज करके उनको कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे 40 से अपन को याद हो नहीं सकते। उनको एक हम सीक्वेंस वाइज अगर याद करेंगे ना, उस हिसाब से अपन को याद रहेगा। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कंजर्वेशन रिजर्व है वह क्या होते हैं और क्या नहीं है, इसके बारे में आज हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो कंजर्वेशन रिजर्व जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण एक्ट है जो हमारा 1972। तो ये 1972 एक्ट है, इसके अधीन एक हमारा जो सेक्शन है 36A के आधार पर हम जो राज्य सरकार है वह केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से परामर्श करके, राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से परामर्श करके इस सेक्टर को कंजर्वेशन रिजर्व के तहत घोषित करती है, जिसके आसपास में या तो नेशनल पार्क ऐसी जो होती है भूमि, उसमें एक तो नेशनल पार्क होता है, इसके आसपास की भूमि होगी, या हो गया अपने सेंचुरी होगी, और एक नेशनल पार्क हो गया, एक अपने सेंचुरी होगी। उसके बाद में एक होता है जो संरक्षित क्षेत्र होता है, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया होता है। उस एरिया के अंदर जो संरक्षित क्षेत्र होता है, उस संरक्षित क्षेत्र के आसपास का जो भूमि होती है, जो क्षेत्र होता है, उसको कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर घोषित कर सकते हैं। एक पॉइंट तो ये हो गया। एक पॉइंट ये निकल के आता है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है अपना, ये संरक्षित क्षेत्र है, और ये जो नेशनल पार्क और सेंचुरी के आसपास का जो एरिया है वह राज्य सरकार वहां के जो स्थानीय समुदाय होते हैं उनसे परामर्श करके, उनसे बातचीत करके उसके बाद में उसको घोषित करते हैं, क्योंकि ऐसे घोषित नहीं कर सकते, दंगे फसाद भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इनकी सहमति जरूरी होती है, उनसे परामर्श करते हैं, स्थानीय जो समुदाय होता है उनसे परामर्श करने के बाद में ही इसको घोषित किया जाता है। और यह जो लैंड होती है, यह लैंड राज्य सरकार की होती है, खुद राज्य सरकार इसकी स्वामित्व होता है इसका। तो यह चीजें है कंजर्वेशन रिजर्व में। एक इसका प्रबंधन कौन करती है, इसका जो प्रबंधन करती है कंजर्वेशन रिजर्व का, इनका प्रबंधन कौन करता है, एक होती है, एक कमेटी होती है, इनका प्रबंधन कौन करता है, एक CMRC एक कमेटी होती है, कंजर्वेशन मैनेजमेंट रिजर्व कमेटी होती है। तो ये कमेटी, इसके तहत ही इसका जो प्रबंधन किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये 3-4 चीजें थी, क्या होता है कंजर्वेशन रिजर्व, क्या नहीं होता है, तो ये मैंने आपको बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपन यह देखते हैं कि अपने जो जानना कि कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे 37 कंजर्वेशन रिजर्व थे सबसे पहले थे, उसके बाद में जो अभी 3 और ऐड कर दिए हैं, तो टोटल मिला के 40 हो गए हैं। पहले थे 37 और अब टोटल 3 नए और ऐड कर दिए गए हैं, तो ये हो गया टोटल मिला के 40 हो गए हैं। तो 40 अपन को याद रखने हैं। ये 40 कैसे याद रखने हैं ये मैं आपको बताऊंगा आज, कि इनके अंदर जो सबसे सर्वप्रथम बनाया गया था वह था बिसलपुर टोंक के अंदर। सबसे सर्वप्रथम बनाया गया था बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था, और यह था टोंक के अंदर। अब अभी जो वन विभाग की जो साइट है, उस पर जो कंजर्वेशन रिजर्व की जो साइट है, उस पर क्या है कि जो पहले केकड़ी को एक नया जिला का दर्जा दिया गया था, लेकिन केकड़ी को जो नई सरकार आई थी उन्होंने केकड़ी को 3-4 जिलों को हटा दिया गया था। तो केकड़ी टोंक के एरिया के अंदर था, पहले केकड़ी के अंदर आ गया, तो उसको उसकी साइड के ऊपर केकड़ी लिखा हुआ है। तो अभी साइट को अपडेट नहीं किया है। तो अपन को ये सबसे पहले 2008 के अंदर बना था, ये 2008 के अंदर बना था बिसलपुर टोंक के अंदर। ये सर्वप्रथम कंजर्वेशन, राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व था, और ये था बिसलपुर टोंक के अंदर बनाया गया। इसके बाद में ये तो सबसे पहले, ये तो आपको याद रहेगा ही, और एक्चुअली इसके अंदर सबसे पहला यही है, 2008 के अंदर बना गया। इसके बाद में अपन को ऐसे याद रखना है कि जो 12 है, 12 के अंदर सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो यह सवाल भी आ सकता है कि कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व है।
तो 12 के अंदर सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व है, और 12 के अंदर कितने हैं, 12 के अंदर 7 है। तो उसको हम किस हिसाब से याद रखेंगे, हमारे पास टोटल है 40, तो उसको हम एक टुकड़ों के अंदर डिवाइड करके और उसके बाद में याद करते हैं। तो पहले अपन याद करते हैं 12 का। तो 12 के अंदर टोटल कितने हैं, 12 के अंदर है 7 है, 7 है 12 के अंदर। इनके अंदर कैसे याद करोगे, सबसे 3 तो बहुत इजी है, उनको अपन इस तरह से याद कर सकते हैं कि सबसे पहला होगा इसके अंदर सोर्सन, सोर्सन, तो सोर्सन फर्स्ट यह है, उसके बाद में सोर्सन, सोर्सन सेकंड, सोर्सन सेकंड हो गया, और ये हो गया सोर्सन थर्ड। तो ये तो 3 आपको याद करने के अंदर कुछ भी नहीं टाइम लगेगा, सोर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको याद रखना है। 3 तो ये हो गए। उसके बाद में चौथा कौन सा 12 के अंदर, चौथा आ गया इसके अंदर बांझ अमली, बांझ अमली, बांझ अमली आ गया। 4 आ गए। 5वां कौन सा है, 1 2 3 4, और फिफ्थ कौन सा आ गया, शाहबाद। आपको याद रखना है शाहबाद, शाहबाद आप याद रखोगे उससे अपन को 2 याद हो जाएंगे। एक तो शाहबाद, एक हो गया शाहबाद तलहटी, शाहबाद तलहटी, तलहटी। तो ये 6 याद हो गए। एक अपन को याद रखना है, जैसे अपना जो अभ्यारण्य बना गया है रामगढ़ विस्तारी, उसी नाम से है रामगढ़ कुंजी सुनवास, रामगढ़ कुंजी सुनवास। ये चीज भी याद रखें, रामगढ़, रामगढ़ कुंजी सुनवास, रामगढ़ कुंजी सुनवास। तो ये हो गए टोटल 6 12 के अंदर, टोटल सॉरी 7 हो गए। अब ये आपको याद रखने हैं। इनको आप कैसे याद रखोगे, सबसे पहले आपको याद करना है कि सबसे पहला बिशनपुर टोंक के अंदर 2008 के अंदर बना था। उसके बाद में आपको ये चीज याद रखनी है कि 12 के अंदर 7 है, 7 के अंदर सबसे पहला 7 के अंदर 7 आता है, 7 तो 7 से मतलब एस, तो सोर्सन, सोर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद आ जाएगा। और सोर्सन ऐसे भी आपको याद रहता है कि सोर्सन अपना जो गोडाउन है, जो राज्यपक्ष गोडाउन है, गोडाउन का एक प्रजनन केंद्र है, ये प्रजनन केंद्र है। तो ये चीज भी आपको इसके हिसाब से आपको याद रहेगी कि प्रजनन केंद्र है सोर्सन के अंदर, उसके हिसाब से सोर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 3 याद हो गए। उसके बाद फोर्थ आ गया बांझ अमली, बांझ अमली आ गया। उसके बाद शाहबाद का तो किला आप खुद ही पढ़ते हो, शाहबाद किला, तो शाहबाद फोर्ट के हिसाब से आपको याद रखना है शाहबाद। शाहबाद के बाद में एक आगे और याद रखना शाहबाद तलहटी, शाहबाद तलहटी याद रखना है। उसके बाद में रामगढ़ विस्तारी जो अपना नया अभ्यारण्य बना था, उसके बाद में रामगढ़ कुंजी सुनवास आपको याद रखना है। तो टोटल मिला के ये हो गए 7। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के चलते हैं कि 7 और 1 8 आपने याद रखे। अंदर सबसे पहला तो आ गया था अपने पास में बिशनपुर वाला, उसके बाद में 7 अपने 12 के अंदर याद कर लिए। उसके बाद अपन आते हैं जो बीड नाम से हैं उनको हम एक जगह करते हैं और उनको याद करते हैं। तो बीड नाम से सबसे पहला हो गया जोहड़ बीड, जोड़ बीड, जोड़ बीड गढ़वाला, जोड़ बीड गढ़वाला जो है बीकानेर के अंदर, यह है बीकानेर के अंदर, जोड़ बीड गढ़वाला बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में आ गया बीड, जो बीड है वह है झुंझुनू के अंदर, यह है झुंझुनू के अंदर। और बीड के बाद में एक आ गया बीड फतेहपुर, बीड फतेहपुर, यह आ गया सीकर के अंदर। उसके बाद में एक आ गया बीड घास फुलिया खुर्द, खुर्द, यह आ गया शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो जोड़ बीड़ गढ़वाला यह हो गया बीकानेर के अंदर। उसके बाद में आ गया बीड़ झुंझुनू और बीड़ फतेहपुर सीकर के अंदर आ गया, बीड़ घास फुलिया खुर्द शाहपुरा के अंदर आ गया। उसके बाद में अपन को 2 याद ऐसे रखने, बीड़ मुहाना, जो अपने जयपुर के अंदर मुहाना मंडी है उसके नाम से है बीड़ मुहाना ए और बीड़ मुहाना बी, ये दोनों है जयपुर के अंदर, ये दोनों जयपुर के अंदर है। तो ये अपने 8 पहले याद कर लिए थे। उसके बाद 9, ये वाला हो गया 9, 10, 11, ये हो गया 12 और ये हो गया 13 14। तो अपने कुल मिला के 14 याद कर लिए हैं। बीड़ मोहना ए, बीड़ मोहना बी। एक फैक्ट याद रखना है, जो बीड़ मोहना बी है यह सबसे छोटा है, यह सबसे छोटा है, कम से कम 0.10 50 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग, ये जो है इतना है 0.10 किलोमीटर स्क्वायर जो अपना एरिया है उसके अंदर है, ये सबसे छोटा है बीड़ मोहना बी। ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे बड़ा कौन सा था, जब सबसे छोटे की बात आ गई तो सबसे बड़ा कौन सा वह बात भी आती है। तो सबसे बड़ा है वह है बालेश्वर, बालेश्वर है सीकर के अंदर, बालेश्वर,
अब इसको कैसे याद रखोगे, बालेश्वर यह सबसे बड़ा है, बालेश्वर सबसे बड़ा है, और यह है कहां पे, यह सीकर है, सीकर के अंदर है, नीम का थाना, नीम का थाना के अंदर है ये, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, सबसे बड़ा बालाजी सबसे बड़े होते हैं, तो बालाजी भगवान सबसे बड़े होते हैं, तो बालाजी से बालेश्वर सबसे बड़ा, सीकर नीम का थाना, तो ये 14 और ये हो गया 15। तो अपने कुल मिला के 15 याद कर लिए हैं। इनको आपको ब्रीफली रिवाइज करना है, मैं एक बार आपको ब्रीफली रिवाइज कर देता हूं 15 को। सबसे पहला था बिसलदेव, सबसे पहला था सॉरी बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व, यह टोंक के अंदर था, यह सर्वप्रथम बना था, और यह 2008 के अंदर बना था, ठीक है। उसके बाद में अपनाए थे 12 के अंदर, और 12 से अपने 7 याद किए थे, सोर्स एंड फर्स्ट, सोर्स एंड सेकंड, सोर्स एंड थर्ड। उसके बाद बांजमली, और उसके बाद हम आगे थे शाहबाद, और शाहबाद तलहटी, और उसके बाद में रामगढ़, कुंजी सुनवास, तो ये अपने 7 याद कर लिए थे। 7 याद करने के बाद में हम आए थे बीड़ नाम से, तो बीड़ नाम से मैंने एक किए हैं, उनको अपने याद किया। बीड़ जो चंबल का जो आसपास का एरिया होता है उसको बोलते हैं, और जो बीड़ है, बीड़ प्रॉपर बीड़ नाम से तो झुंझुनू के अंदर है, और बीड़ घास फुलिया खुर्द ये सापुरा भीलवाड़ा के अंदर आ गया, बीड़ फतेहपुर आ गया, सीकर के अंदर आ गया, बीड़ मुहाना ए, बीड़ मुहाना बी, ये आ गए जयपुर के अंदर। अब बीड़ मुहाना बी है वह सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे की बात आती है तो सबसे बड़े की बात भी आती है, तो सबसे बड़ा हो गया अपने पास में बालेश्वर, जो सीकर नीम का थाना के अंदर स्थित है। इसको याद रखने की होगी ट्रिक, बालाजी सबसे बड़े होते हैं तो बालेश्वर सबसे बड़ा है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में एक आ गया अपने पास जोड़बीड़ गढ़वाला, ये बीकानेर के अंदर स्थित है, तो ये कुल मिला के अपने 15 याद कर लिए हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम चलते हैं। अब अपन ने टोटल 15 याद कर लिए हैं, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब अपन लेते हैं उदयपुर को। उदयपुर के अंदर कौन कौन से हैं, तो अपन लेते हैं उदयपुर को। उदयपुर के अंदर कौन कौन से हैं, उदयपुर के अंदर आपको याद रखना है सबसे पहले तो बागदरा, सबसे पहला है बागदरा, बागदरा मगरमच्छ, मगरमच्छ कंजर्वेशन एरिया, बागदरा मगरमच्छ है। उसके बाद में आ गया महसीर, महसीर है। महसीर के बाद में आ गया जो अमरक महादेव, अमरक महादेव लेपर्ड, ये 3 है, ये उदयपुर के अंदर है। तो इनको अपन कैसे याद रखेंगे, उदयपुर के अंदर सबसे पहला हो गया बागदरा, बागदरा, उसके बाद में महसीर हो गया, महसीर के बाद में हो गया अमरक, तो बागदरा महसीर अमरक, तो टोटल 15 + 3 कितने होंगे, 15 3 ये टोटल हो गए 18, तो 18 अपन याद कर लिए। उसके बाद में अपन आगे बढ़ के आते हैं पाली के अंदर। पाली, पाली के अंदर आपको 2 याद रखने, सबसे इजी है, जवाई बांध पाली के अंदर है, तो उसी के नाम से बना है, जवाई बांध, जवाई बांध लेपर्ड, लेपर्ड फर्स्ट और जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, तो ये आपको याद रह जाएंगे। 18 19 ये टोटल हो गए 20, तो अपन ने 40 में से 20 याद कर लिए हैं। अब वापस मैं आपको ब्रीफली एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं कि सबसे पहले बिसलपुर था, तो टोंक के अंदर था, 2008 के अंदर बना था। उसके बाद में अपन ने 12 के अंदर 7 याद किए हैं। 12 के बाद में अपन बीड़ के अंदर रहे थे, बीड़ में अपन ने 6 याद किए थे। बीड़ के बाद में हम आगे बढ़ के आ गए हैं उदयपुर के अंदर, उदयपुर में 3 है, बागदरा मगरमच्छ कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। उसके बाद महसीर कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, और उसके बाद में हो गया महसीर के बाद में आ गया अमरक महादेव लेपर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व वह हो गया। उसके बाद में पाली के अंदर आगे जवाई बांध है, तो अपन को जवाई बांध जो पाली के अंदर स्थित है उसको अपन ऐसे याद करेंगे, जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट और जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, ये टोटल हो गए 20। अब अपन बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर के अंदर एक ही है, उसका नाम है गुड्डा बिश्नोई। जोधपुर के अंदर एक है जोधपुर, उसके अंदर है गुड्डा बिश्नोइया, गुड्डा बिश्नोइया, गुड्डा बिश्नोइया, ये जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो 20 के बाद में ये हो गया 21। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं सीकर की तरफ। तो सीकर में अपन को याद रखना है, सीकर के अंदर सबसे, मैंने क्या बताया था, सीकर के अंदर सबसे बड़ा है बालेश्वर। उसके बाद में सीकर के अंदर एक है साकंबरी, इसके बाद में एक है साकंबरी, इसके बाद में आ गया उदयपुर साकंबरी, और उसके बाद में के अंदर मैंने सबसे बड़ा बताया था आपको बालेश्वर। तो सीकर के अंदर कौन कौन से हैं, सीकर के अंदर सबसे पहला तो मैंने बताया था आपको बालेश्वर, सबसे
बड़ा है ये बालेश्वर। उसके बाद में आपको याद रखना है बालेश्वर, बांसियाल, बांसियाल खेतड़ी, बांसियाल खेतड़ी, एक तो ये याद नाम रखना है। इसके बाद में बांसियाल, बांसियाल खेतड़ी बागोर, खेतड़ी बागोर, ये वाले कंजर्वेशन रिजर्व ये हो गया, दोनों सीकर के अंदर है और सीकर के अंदर नीम का थाना के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड आ गया, ये आ गया इसके अंदर साकंबरी वाला, साकंबरी माता, साकंबरी जो कंजर्वेशन रिजर्व है भी सीकर के अंदर स्थित है। तो एक मैंने आपको बीड़ वाले के अंदर बताया था, बीड़ फतेहपुर, वो भी सीकर के अंदर था। तो सीकर के अंदर कौन कौन से आ गए? सीकर के अंदर आ गए, एक तो अपने पास आ गया बालेश्वर जो सबसे बड़ा है, यह सबसे बड़ा है बालेश्वर। ठीक है, इसके बाद में बांसियाल खेतड़ी, ठीक है, बांसियाल खेतड़ी बागोर, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ठीक है, ये भी सीकर के अंदर है। और साकंबरी क्या नाम है, ये भी सीकर के अंदर है। तो टोटल मिला के अपने पास कौन से पहले 21 थे, 21 बाद में, ये अपने पहले काउंट कर लिया था, 21 बाद में 22, 23 और 24, तो टोटल अपने पास संख्या होगी 24। 24 के बाद में कोटा की तरफ बढ़ते हैं अपन। कोटा के अंदर एक है और उसका नाम है, कोटा के अंदर ओनली एक ही है और उसका नाम है उमेदगंज पक्षी विहार, उमेदगंज पक्षी विहार। ठीक है, तो कोटा के अंदर एक ही है और यह है उमेदगंज पक्षी विहार। ठीक है, उसके बाद में नागौर की तरफ बढ़ते हैं। नागौर के अंदर दो है, नागौर में दो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया, नागौर के अंदर दो ही है अपने पास, पहला हो गया रोटू और दूसरा हो गया अपने पास गोगेलाव, रोटू और गोगेलाव। तो रोटू और गोगेलाव ये अपने पास नागौर के अंदर हो गए। तो 24 के बाद में 25, 26 और 27, तो टोटल संख्या होगी अपने पास 27। इसके बाद में सिरोही के अंदर एक, बस सिरोही के अंदर भी एक है और वह है, सिरोही के अंदर है और सिरोही के अंदर उसका नाम है वाड़ा, वाड़ा खेड़ा। नाम कुछ अजीब सा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। वाड़ा खेड़ा जो मैंने बताया था उदयपुर के अंदर अमरक, अमरक महादेव लेपर्ड, वह एग्जाम के अंदर आरपीसी ने कम से कम 4-5 बार उस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपको याद रखना है। अमरक महादेव लेपर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो उदयपुर के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है उसको। अब उसके बाद कितने हो गए? 24, 24 पे 25, 26, 27 पे आ गई थी अपनी गाड़ी। 27 बाद में ये हो गया 28 सिरोही के अंदर, वाड़ा खेड़ा के अंदर। इसके बाद में आ गया मनसा माता। जो मनसा माता का है वह है झुंझुनू के अंदर, वह है अपने झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू में है मनसा माता, मनसा माता। अब मनसा माता झुंझुनू और नीम का थाना, क्योंकि नीम का जो थाना है उसका भी एरिया भी आता थोड़ा उसमें, तो नीम का थाना और झुंझुनू ये मनसा माता वाला उसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में भीलवाड़ा के अंदर आता है, भीलवाड़ा के अंदर है एक आसोप, आसोप भीलवाड़ा के अंदर। और एक मैंने आपको और बताया था आसोप भीलवाड़ा के अंदर, वह था बीड़ घास फुलिया खुर्द, वह सापुरा भीलवाड़ा के अंदर था। और दूसरा जो भीलवाड़ा के अंदर है उसका मैं नाम बताता हूं आपको, आसोप, आसोप। और यह है 37 जो अभी आपने नए बनाए हैं, उनसे पहले वाला आसोप जो भीलवाड़ा के अंदर था वही था। तो ये चीज हो गई। तो टोटल कितने हो गए? 28 के बाद में 29 और ये हो गए टोटल 30। अब अपन को 10 और याद करने हैं। 10 में से 3 तो जो नए हैं वह है, 7 अपन को याद करने हैं। और कौन कौन से बाकी बच गए? रोटू हो गया, उदयपुर के अंदर आ गया, भीलवाड़ा के अंदर आ गया, आपको पता है सीकर के अंदर आ गया। और अब इसके बाद में सांचौर के अंदर देख लो तो सुंदा माता है, सुंदा माता, सुंदा माता अभ्यारण्य है, जो सॉरी सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है वह है जालोर, जालोर सिरोही, जालोर सिरोही। सुंदा माता हो गया जालोर और सिरोही। तो 30 के बाद में हो गया 31। ठीक है, अब इसके बाद में सुंदा माता जालोर के अंदर, केकड़ी के अंदर देखते हैं अपन, केकड़ी जो अजमेर के अंदर। अब अजमेर के अंदर एक हो गया खड़मोर, उसको बोलते हैं अरवर, अरवर, अरवर उसको बोलते हैं खड़मोर, खड़मोर पक्षी है। और अजमेर का जो शुभंकर भी है अरवर, ये आ गया अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर अब पहले क्या था, अजमेर के अंदर था ये और केकड़ी नाम आता था, लेकिन केकड़ी को जिला हटा दिया गया तो वापस ये अजमेर के अंदर आ गया, तो ये है ना अजमेर के अंदर आ गया। इसके बाद में ये अरवर आ गया। और एक मैंने आपको बिशनपुर वाला याद करो, टोंक के अंदर था, उसका उस साइड के क्या ऊपर केकड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में 31 के बाद में हुआ, ये टोटल हो गया 32 अपने पास। ठीक है, एक हो गया अपना कुर्जा, कुर्जा तो कुर्जा पक्षी है, उसके हिसाब से कुर्जा उसको बोलते हैं खिच्चन, नाम उसका खिच्चन। ये हो गया
अपना फलोदी के में। तो टोटल हो गए 33 हो गए टोटल। इसके अंदर 32 अरबर खड़मोर वाला हो गया। उसके बाद में 33 हो गया खिचन के अंदर ऊर्जा पक्ष से आते हैं, और खिचन को अभी हाल के अंदर रामसर साइड घोषित किया गया है, तो ये इंपोर्टेंट बन सकता है। स्टार मार्क कर रहा हूं, ये इंपोर्टेंट बन सकता है। फड़ौदी जो नया जिला बन गया है, तो फड़ौदी के अंदर है ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब टोटल अपने पास 33 हो गए हैं। उसके बाद में 33, अब तक अपने टोटल 33 याद कर लिए हैं। टोटल अपने 33 याद कर लिए हैं अब तक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 33 के बाद में एक अपने पास बच गया था आमागढ़ जालाना। आमागढ़ है जो जयपुर के अंदर स्थित है। आमागढ़ जालाना जो जयपुर के अंदर स्थित है। इसके बाद में आ गया रणखार, और जो रणखार है वह है सांचौर के अंदर। सांचौर अक्सर सुर्खियों में रहता है, सांचौर के अंदर है। इसको अभी जो नया जिला बनाया था उसके बाद में इसको भी खत्म कर दिया गया नए जिले से। और अब इसके बाद में आमागढ़ जालाना आ गया, रणखार सांचौर आ गया। एक बचा अपने पास में हमीरगढ़, ये है भीलवाड़ा के अंदर। और एक बच गया अपने पास भैरव घाटी, यह है अजमेर के अंदर। अब इनमें मैं बता दूं आपको, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है भैरव घाटी। यह सुर्खियों में रहता है। और भैरव घाटी ये इतने एग्जाम के अंदर मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन टपका। आरपीएससी ले लो, कर्मचारी चयन बोर्ड ले लो, भैरव घाटी आपको याद रखना है। भैरव घाटी अजमेर के अंदर स्थित है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आमागढ़ ये हो गया 34, ये हो गया 35, ये हो गया 36, और ये हो गया 37। तो अपने टोटल काउंट कर लिए 37 अब तक। 37 हो गया। और जो 3 जो अभी अपने नए बने हैं वह हो गया, सबसे पहला हो गया मोकला के अंदर बनाया गया सबसे पहला। और मोकला कहां पे स्थित है? मोकला स्थित है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में बुचारा मेन, ये 38 हो गया। और ये बना गया बुचारा मेन। और ये बुचारा मेन कहां पे स्थित है? ये कोटपुतली बहरोड के अंदर स्थित है। कोटपुतली और बहरोड के अंदर। इसके बाद में बना गया खेजड़ली कला, और यह बनाया गया जोधपुर के अंदर। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ये 38वां हो गया, ये 39वां हो गया, और ये 40 हो गया। तो टोटल मैंने आपको 40 बता दिए हैं। अब मैं आपको टोटल 40 से वापस एक बार याद कर देता हूं। और इसके अंदर सबसे पहला हो गया बिशनपुर, 2008 के अंदर बना था, वह था टोंक के अंदर। उसके बाद में अपने याद किया था 12 के अंदर जो 7 है, 12 के अंदर 7 उसको कैसे याद किया था? सोर्स एंड फर्स्ट हो गया, सोर्स एंड सेकंड, सोर्स एंड थर्ड, 3 तो ये हो गए थे। बांझ अमली हो गया था, रामगढ़ कुंजी सुनवास हो गया था, शाहबाद हो गया था, शाहबाद तलहटी हो गया था। तो 7 हमने याद कर लिए थे। बीड़ के नाम से अपने याद किया था, बीड़ कोपर झुंझुनू के अंदर है, बीड़ फतेहपुर सीकर के अंदर है, और बीड़ घास फुलिया खुर्द शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। एक बीड़ मोहना बी जयपुर के अंदर है। बीड़ मोहना बी है जो सबसे छोटा है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पाली के पास में। पाली में चलते हैं तो पाली के अंदर जवाई बांध लेपर्ड फर्स्ट और जवाई बांध लेपर्ड सेकंड, ये हो गए पाली के अंदर। बीड़ में एक जोड़ बीड़ गढ़ वाला, वो भी अपने अच्छे से याद किया था, वह बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, सीकर के अंदर चलते हैं। सीकर के अंदर हो गया साकमरी हो गया। उसके बाद में साकमरी के बाद में हो गया बांसियाल खेतड़ी हो गया, बांसियाल खेतड़ी बागोर हो गया, ठीक है। और सीकर के अंदर हो गया एक हो गया बालेश्वर जो सबसे बड़ा है। बालाजी से अपने याद किया था, सबसे बड़ा है बालेश्वर, सीकर के अंदर स्थित है। उसके बाद अपन आगे उदयपुर के अंदर बागदरा मगरमच्छ कंजरस रिजर्व हो गया, महसी हो गया, अमृत महादेव लेपर्ड रिजर्व हो गया। तो ये चीज होगी। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, कोटा के अंदर आते हैं। कोटा में उमेद पक्षी विहार था। उसके बाद में अपन जोधपुर की तरफ बढ़ते हैं। तो जोधपुर में था, जोधपुर के अंदर एक था बूटा बिश्नोइया, जोधपुर के अंदर एक था सिरोही के अंदर, उसका नाम अजीत था वाड़ा खेड़ा, उसके नाम से आपको याद रखना, वह था सिरोही के अंदर। उसके बाद में अपन नागौर की तरफ बढ़ते हैं। नागौर के अंदर है रोटू और गोगेलाव, 2 है। अजमेर के अंदर है अरवर खड़मोर, ये चीज याद रखनी है, अरवर खड़मोर, यह है अजमेर के अंदर स्थित है। उसके बाद में खिचन कुर्जा जो कुर्जा पक्षी का है वह फरोदी के अंदर स्थित है। उसके बाद में हमीरगढ़ है, भीलवाड़ा के अंदर है। आसो भी भीलवाड़ा के अंदर है। एक मैंने आपको याद किया था, क्या नाम था? बीड़ घास फुलिया खुर्द, यह शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर था, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद में रणखार आ गया, वह था सांचौर के अंदर आ गया। उसके बाद सुंदा माता है, वह सिरोही और जालोर के अंदर स्थित है। और उसके बाद में आमागढ़ जो जालाना है वह जयपुर के अंदर स्थित है। और उसके बाद में टोटल मिला के एक मनसा माता झुंझुनू और नीम का थाना के अंदर स्थित है।
और उसके बाद में ये 37 लास्ट में अशोक था, अशोक गिलोड़ा के अंदर स्थित है। उसके बाद में 38वां मोकला जैसलमेर के अंदर स्थित है। मोकला पारेवार नाम है इसका पूरा, मोकला पारेवार, ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। जोधपुर के अंदर खेजड़ी कला है, जो नया जो लेटेस्ट है 40 है, उसको बनाया गया 17 दिसंबर 2025 को इसको अधिसूचित किया गया था। और उसके बाद में बुचारा मेन जो कोटपुतली भैरोड के अंदर है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।